जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यतपादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाय विस्फुरिजितं किमपि गोपवधू सुदर्शि पूर्णानुरागसागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। श्री राधा कृष्ण की कृपा श्रीमद्भगवद्गीता के इस क्रम में हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार दुर्योधन श्री गुरु द्रोणाचार्य को अपार युद्ध में जो आए हुए सैनिक हैं उनके पौरुष, उनके युद्ध के जो उनके द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण हो रहा है, जो पांडवों की सेनावानी का अनेक महारथी हैं उनके दर्शन करा रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधयति जोत्तमा नायकाम सैन्यश्च संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। हे गुरुदेव, हमारी जो विशेषता है वह यह है कि हमारे पास आप जैसे भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यह हमारी विशेषता है कि हमारी सेना में आप जैसे जो महारथी हैं, जो सेना को चलाने वाले, आप जैसे भगवान भीष्म, हमारे भीष्म दादा, कर्ण, कृपाचार्य, कृपश्च समितिंजय, ऐसे अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा विकर्ण सौमदत्तिस्तथैव च। विकर्ण दुर्योधन का ही भाई है और सोम दत्त का जो पुत्र है उसके विषय में वर्णन किया है। और आप जैसे नायकामव सैन्यश्च संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते, मैं आपको बता रहा हूं हमारी सेना में एक से एक महा श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, श्रेष्ठ योद्धा हैं। और अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। नाना शस्त्र प्रहरणा, मेरी सेना में एक से एक अलग अलग शस्त्र में सुसज्जित कौशल रखने वाले ऐसे मेरे जो मित्र हैं, जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य और कर्ण आदि, वह मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। वह सब युद्ध विशारदा, युद्ध में विशारद हैं। क्योंकि दुर्योधन इसलिए अपने इस बल पर उसको और अपने उसके पूर्व किए हुए उपकारों का स्मरण करा रहा है, क्योंकि वह सब वहां पर विराजमान है और वह यह बता देना चाहता है कि इस युद्ध में आप लोगों को मरना ही है, चाहे जैसे भी युद्ध जीता जाए। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का जो स्वभाव है, चतुरता है, वह अपनी सीमा से थोड़ी ऊपर रहती है। चतुरता तो अच्छी है, किंतु ऐसी चतुरता जिससे स्वयं ही हम डूब जाएं, स्वयं ही अपने आप का सर्वनाश कर लें, वह चतुरता अच्छी ही नहीं। तुलसी वही सही चतुरता राम चरण लवलीन परधन परमन हरण को वैश्यावणी प्रवीण। तो अपने युद्ध पौरुष, अपने मित्रों की बड़ाई करते हुए उनके सामने ही कह रहा है कि आप कर्ण, जयद्रथ, शल्य आदि मेरे लिए प्राण भी दे देंगे। और अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, कि हमारे पास भीष्म दादा जैसे जो सेनापति हैं उनके रहते हुए इस अपार हमारी कौरव सेना को जीतना पांडवों के लिए, पांडव एक भीम का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि भीम से दुर्योधन को विशेष द्वेष है, इसलिए भीम पांडवों में केवल उसने भीम का नाम लिया है कि हमारे भीष्म जैसे महारथी। और उधर पांडवों के पास केवल एक ही भीम है जिसके रहते, क्योंकि दुर्योधन को द्वेष भी भीम से है और भय भी भीम से है, क्योंकि उसको स्मरण है बचपन में उसने मारने का कई बार प्रयास किया है भीम को, किंतु प्रारब्धवश, सौभाग्य भगवान की कृपा से भीम बचे रहे और हमेशा हार जाता था क्रीड़ा में, और इसलिए उसको द्वेष है। तो इसलिए उसने कहा
पर्याप्तम तुद में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। और उनका बल्य सम्यक है, हमारे पास इतने महान महान योद्धा इधर, पांडवों के पास केवल एक भीम। और अपनी सेना को जब उसको लगा, मैंने अपने अपने सेनापतियों के बल पौरुष का वर्णन कर लिया, कहीं हमारी जो सेना है वह बलहीन ना रह जाए, तो उनको कह रहा है आप लोगों के का अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। आप लोग भीम दादा की और अन्य जो सेनापति हैं उनकी आपकी जिम्मेदारी है, आप रक्षा करें, क्योंकि आप भी बल पौरुष में कम नहीं है। क्योंकि भीष्म की दादा की स्तुति भी कर ली, उनकी बल पौरुष का वर्णन भी कर लिया, और उनके बल पौरुष को यह भी दिखा दिया कि इनके पास आप भी इतने बलशाली नहीं, शत्रु सेना कब दूसरी ओर से आक्रमण कर दे, इसलिए आप लोग दादा भीष्म की सुरक्षा करें। और व्यास जी कहते हैं तस्य संजनयन हरसं कुरु वृद्ध प्रतामः सिंहनादम विदोद्योच्चै संघम ददमो प्रतापवान। और भीष्म दादा ने अपना बड़ा जो विराट शंखनाद किया है, तस्य संजनया हर्षम कुरुवृद्ध पितामह, क्योंकि कुरु में सबसे वृद्ध अभी भीष्म दादा ही हैं, भीष्म पितामह ही हैं, और उन्होंने ऐसा शंख का निनाद किया। और उनके शंख निनाद को सुनकर पांडवों में ने भी अपने अपने शंख का, और यहाँ पर शंख सबने अपने अपने शंखों का निनाद किया, और सबके अलग अलग नाम हैं। ततः श्वेतै हयैः युक्तैः महति स्यन्दनौ स्थितौ। भगवान श्री कृष्ण श्वेत घोड़े पर विराजमान है, उनकी व्यास जी मानो स्तुति कर रहे हो। माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखम प्रददमतुः। मानो सफेद घोड़ों पर भगवान विराजमान ऐसे लग रहे हैं, स्वयं नारायण चतुर्भुज वहां उपस्थित हों। और नर नारायण तो हैं ही, अर्जुन नर हैं और भगवान श्री कृष्ण नारायण ही हैं। और उन्होंने अपने अपने शंखों का शंख निनाद किया है। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंकम भीष्म कर्णम वृकोदरम। भगवान ने ऋषिकेश ने, नारायण ने पांचजन्य शंख बजाया है, देवदत्त नाम का शंख धनंजय अर्जुन ने बजाया है, पौंड्रम ददमो महाशंखम, और पौंड्रम नाम का महा जो शंख है भीमकर्म वृकोदरम श्री भीम जी ने बजाया है। और इस प्रकार सब पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। अनेकों आए हुए जो युद्ध में द्रौपदी हैं, सुभद्रा पुत्र हैं, अभिमन्यु, उन्होंने अपने अपने शंखों का निनाद किया है। और ऐसे शंख घड़ियाल घंटे वहां पर बजने लगे, सारी देश दिगंतर में उस शंख की ध्वनि मानो सबको भयभीत कर रही है, मानो कोई तूफान आ गया हो, मानो कोई ऐसा सूर्य आज ही हस्ताचल में चले जाएंगे। और सबने अपने अपने शंखों का निनाद किया। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो नादयन्। ऐसे धरती, पृथ्वी, आकाश, गगन, चारों दिग दिशांतर धूम मचने लगी। देवता भी आकाश से देखने लगे, भैया क्या हुआ। इस प्रकार की जो कौरव और पांडवों की सेना ने सुंदर शंख का निनाद किया। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों ओर, एक तरफ पांडव हैं धर्म क्षेत्र में, एक तरफ कौरव है। धर्म के साथ भगवान साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हैं। कल हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार अर्जुन ने भगवान को आज्ञा दी है। और आज यहीं अपनी वाणी को विराम करते हुए जय जय श्री राधे।